नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। यूपी का कुख्यात माफिया अतीक अहमद की कहानियां आप पिछले कई हफ्तों से सुन रहे होंगे और देख भी रहे हैं, लेकिन आज आपको बिहार के एक बाहुबली की कहानी बताएंगे और इस बाहुबली का नाम है आनंद मोहन सिंह। अतीक अहमद और आनंद मोहन की कहानी एक जैसे ही है, फर्क इतना है कि आनंद मोहन के अपराधों की पृष्ठभूमि बिहार है और अतीक अहमद का यूपी था। अतीक अहमद की तरह ही आनंद मोहन सिंह को भी बिहार में पूरी राजनीति शरण मिली है। विभिन्न पार्टियों के नेताओं से उसकी पक्की दोस्ती है, जिस वजह से आनंद मोहन सिंह 2 बार सांसद भी रहा और अब उसका बेटा चेतन आनंद सत्तारूढ़ पार्टी आरजेडी का विधायक है। आनंद मोहन सिंह एक आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया की हत्या के जुल्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून में एक बदलाव करके आनंद मोहन सिंह की सजा कम करवा दी और अब उसे 4 साल पहले ही रिहा किया जा रहा है। आज की हमारी यह वीडियो नीतीश कुमार के जेल नियमावली में किए गए बदलाव के मुद्दे को लेकर है, जिसने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा आघात किया है। सोचने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जो अपनी साफ सुथरी छवि सबके सामने पेश करते हैं, जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूँ, जो गर्व से कहते हैं कि उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है, जो अपराध में अपने आप को दूर रखते हैं, अपराधियों से खुद को दूर रखते हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी या दबाव था कि नीतीश कुमार को पूरा का पूरा कानून ही बदलना पड़ गया ताकि वो आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर निकाल सके। हालांकि सबसे पहले आपको आनंद मोहन सिंह के बारे में बताते हैं, जिसकी शुरुआत सन 1985 में बिहार के सहरसा जिले से होती है। यह वह दौर था जब बिहार के कोसी क्षेत्र में आनंद मोहन का जबरदस्त खौफ था और वो न जाने कितने लोगों पर खुलेआम अत्याचार कर रहा था और इस दौरान उसका एक गैंग बन चुका था, जिसमें कई बड़े बड़े और कुख्यात अपराधियों को शामिल किया गया था और इन्हीं में से एक अपराधी का नाम था छोटन शुक्ला। आनंद मोहन जिस तरह से अपराध कर रहा था और लोगों में जिस तरह से उसका खौफ था, उससे उसे राजनीतिक संरक्षण मिलना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उस दौर में राजनीतिक संरक्षण के लिए एक ही योग्यता मायने रखती थी और ये योग्यता भी बड़े से बड़ा अपराधी होना। और इस मामले में आनंद मोहन कई अपराधियों से कहीं ज्यादा काबिल और कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि आनंद मोहन बिहार की राजनीति में पहला मौका उसे जनता पार्टी ने दिया, जिसका गठन भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हुआ था। लेकिन वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने आनंद मोहन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और आनंद मोहन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराकर एक अपराधी से बाहुबली नेता बन गया और फिर विधानसभा में पहुंच गया। साल 1990 की बात है जब आनंद बिहार की महिषी विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बनाने के बाद लोगों में उसका खौफ बहुत बढ़ गया। आज भी बिहार का बच्चा बच्चा आनंद मोहन के बारे में भली भांति जानता है। आनंद मोहन से स्थानीय पुलिस भी डरने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे अतीक अहमद से उत्तर प्रदेश की पुलिस डरने लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आनंद मोहन के खिलाफ कोई भी मामला, कोई भी एफआईआर दर्ज भी कर पाए। वर्ष 1994 में एक बड़ी घटना हो गई, जिसने आनंद मोहन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस समय आनंद मोहन ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम था बिहार पीपल्स पार्टी और कुख्यात अपराधी छोटन शुक्ला भी इस पार्टी का सदस्य था। वहीं 1994 में जब कुछ लोगों ने छोटन शुक्ला की हत्या कर दी तो पूरे इलाके में ये घटना फैल गई कि इस हत्या में पुलिस की मिलीभगत शामिल है और आनंद मोहन के गैंग और पार्टी के लोग इस हत्या के लिए गोपालगंज के उस समय के डीएम यानी जिलाधिकारी जी कृष्णैया को जिम्मेदार मानने लगे। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद वहां सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और वहां दंगे भड़क उठे थे। इन्हीं दंगों के समय वहां के डीएम जी कृष्णैया, जो एक आईएएस ऑफिसर, एक मीटिंग से गोपालगंज लौट रहे थे और तभी आनंद मोहन सिंह और उसके गैंग के बाकी लोगों ने इस आईएएस ऑफिसर की हत्या करने की साजिश रची और इन लोगों ने गोपालगंज के जिलाधिकारी की गाड़ी पर हमला किया और इसके बाद भीड़ ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी और तब जी कृष्णैया को ऑन ड्यूटी गोली मार दी गई। तब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खुद इस ऑफिसर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। तब उन्होंने सबके सामने कहा था कि बिहार इस घटना को भूलेगा नहीं। हालांकि आज लालू यादव खुद इस घटना को भूल चुके हैं, क्योंकि आज आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद लालू यादव की पार्टी आरजेडी से ही विधायक है।
वर्ष 1994 में जब आनंद मोहन एक जिले के सबसे बड़े अधिकारी की ऑन ड्यूटी हत्या की, तब वह राज्य का एक विधायक था। इस हत्याकांड में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी शामिल थी, जिसे अदालत ने दोषी माना और नैतिक रूप से इस घटना के बाद बिहार की सभी पार्टियों को खुद को आनंद मोहन से अलग कर लेना चाहिए था। जब पूरा बिहार जानता है, अदालत यह कह चुकी है, आनंद मोहन और लवली मोहन इन दोनों ने मिलकर एक आईएएस ऑफिसर की हत्या की, तो उसके बाद बिहार के जितनी भी नेता और पार्टियां थी, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो आनंद मोहन सिंह उसके परिवार से लगातार दोस्ती बनाए रखे। हालांकि जी कृष्णैया की हत्या के बाद जब आनंद मोहन जेल गया, तब उसकी पत्नी लवली आनंद ने राजनीति में आने का फैसला किया। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात यह है कि वो 1994 के लोकसभा के उपचुनाव में जीत भी गई। लोकसभा, जिसे हम लोकतंत्र की मंदिर कहते हैं, वहां लवली आनंद एक सांसद के रूप में आकर बैठती थी। लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आज जो लोग बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, भारत देश खतरे में है। लोकतंत्र तो उसी दिन खतरे में आ गया था, हमारा संविधान तो उसी दिन खतरे में आ गया था जब इस तरह के अपराधी संसद का चुनाव जीतकर संसद में आ जाते थे। पहली बात तो इन्हें टिकट मिल जाते थे और दूसरी बात इन्हें देश की जनता वोट देकर जिता देती थी और फिर ये लोग लोकसभा में आकर बैठते थे। वहीं बाद में लवली आनंद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। आनंद मोहन जब जेल में था, तब उसने भी इस हत्याकांड के 2 साल बाद वर्ष 1996 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और उस समय उसे ये लोकसभा का टिकट समता पार्टी ने दिया। वर्तमान में जो जेडीयू पार्टी है, यह उस समय की समता पार्टी हुआ करती थी। समता पार्टी को बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व दिवंगत नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर बनाई थी। समता पार्टी ने आनंद मोहन सिंह को टिकट दिया लोकसभा का। नीतीश कुमार के इस एहसान ने आनंद मोहन को एक हत्यारे से एक सांसद बना दिया। आनंद मोहन पर यह मेहरबानी सिर्फ नीतीश कुमार ने ही नहीं की, बल्कि वर्ष 1998 में आनंद मोहन सिंह ने फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस बार भी वह चुनाव जीतकर देश की संसद में पहुंच गया। सोचने वाली बात यह है कि आनंद मोहन पर किसी ने हमारे देश में, बिहार में कोई आपत्ति नहीं की। संसद के जो बाकी के सदस्य थे, उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। आनंद मोहन अच्छी तरह से समझ चुका था कि कानून चाहे उससे अपने अदालत में कितना भी दोषी करार दे, लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियां और बिहार के नेता उसके सारे अपराध माफ कर देंगे। हमारे देश के बड़े नेता जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्होंने ही सर्वप्रथम आनंद मोहन को अपने पार्टी में जगह दी, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिसने लवली आनंद को शामिल कर लिया। आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद आरजेडी से ही विधायक है। लेकिन इसके बाद वर्ष 2007 में बिहार की एक निचली अदालत ने आनंद मोहन और लवली आनंद को ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर की हत्या करने के लिए दोषी करार दिया। यूं तो आनंद मोहन पर हत्या, लूट और अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे, लेकिन आनंद मोहन का सूर्य तब अस्त होना शुरू हुआ जब पटना कोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। हालांकि उस समय राजनीतिक पार्टियों ने अदालत के फैसले का स्वागत नहीं किया, बल्कि इन पार्टियों ने आनंद मोहन को एक माफिया से एक मसीहा बना दिया, जैसे वर्तमान में अतीक और अशरफ की मौत पर विपक्ष की पार्टियों ने किया है। हालांकि बाद में ऊपरी अदालत ने आनंद मोहन की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तब से लेकर अब तक आनंद मोहन जेल की सलाखों के पीछे है। बिहार के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से रिहा होकर जल्द ही बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही बिहार अन्य 27 कैदियों को भी रिहा कर रही है। दरअसल बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 एक विभाग के क क्रम में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी, बल्कि यह एक साधारण हत्या मानी जाएगी। इस संशोधन के बाद आनंद मोहन के परिहार की प्रक्रिया आसान हो गई, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी। आज जरा जरा सी बात पर लोकतंत्र को खतरा बताया जाना आम हो गया है। अपने अपने तरीके से लोग इसकी व्याख्या करने में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर देश के लोकतंत्र खतरे में होने की बात करते हैं, देश की बुराई करते हैं, संविधान को गलत बताते हैं। वही राहुल की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कई विपक्षी दल के नेता इस तरह के बयान आए दिन देते रहते हैं, पर आज जब नीतीश
कुमार ने एक अपराधी को जेल से बाहर निकालने के लिए पूरा का पूरा संविधान बदल दिया, सिस्टम बदल दिया, तब किसी विपक्षी नेता ने उंगली क्यों नहीं उठाई? क्या आज लोकतंत्र पर खतरा उन्हें नजर नहीं आ रहा है? अपराधियों का साथ देकर उन्हें सांसद विधायक बनाने वाले इन नेताओं को लोकतंत्र तब खतरे में नहीं दिखता जब ये खुद गलतियां करते हैं। हमारे देश के विपक्ष ने तो लोकतंत्र के खात्मे का सोच रखा है। सारे विपक्षी दल बार बार जनता को आगाह करते रहते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कई सामाजिक संगठन और तमाम बुद्धिजीवी जन मिलकर यात्रा के बहाने लोकतंत्र को बचाने निकलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लोकतंत्र सिर्फ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस, भाजपा या कुछ लोगों तक ही सीमित है? क्या यह लोकतंत्र भारत की जनता का नहीं है? जनता ने भी लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया है, लेकिन देश के कई नेताओं ने लोकतंत्र का स्तंभ ढहाकर इसे झूठ और नफरत के हथियार में बदल दिया है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से कानून में परिवर्तन करके आनंद मोहन सिंह जैसे कुख्यात आरोपी को रिहा करने की चाल चली है, वह देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है, जिसका खामियाजा भविष्य में बिहार और नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा। क्या आनंद मोहन की रिहाई के लिए ही बिहार के सरकार ने बदला नियम? इसे लेकर आपकी अपनी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।